शिंजो अबे दोस्तों अब नहीं रहे। शिंजो अबे जो है उनका निधन हो गया, गोली लगते दोस्तों इनका निधन हो गया। तो शिंजो अबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 2007 में आप एक नाम सुन रहे हो दोस्तों आजकल, क्वेड, QUAD, आपने बहुत नाम सुना है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका दोस्तों चारों मिलकर के चाइना को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। ये क्वेड की संकल्पना देने वाले कौन थे? शिंजो अबे। अब सुनना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण क्षति है दोस्तों शिंजो अबे, देखिए मेरे साथ में। अगर मैं पूछूं आपसे, शिंजो अबे की फोटो आपके सामने दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि जो शिंजो अबे है, देखना महत्वपूर्ण बातें, सन 2007 में क्वेड कम्स इनटू एक्सटेंट अंडर द एजी ऑफ एव एंड अदर्स। दोस्तों जब शिंजो अबे जब जापान के मुख्य प्रधानमंत्री थे ना, तब 2007 के अंदर क्या आया था, क्वेड जो है इसकी संकल्पना पहली बार पेश होती है। सन 2007 में दोस्तों क्या हुआ था, आपके डिलीवर कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सीज एड्रेस इन द इंडियन पार्लियामेंट, सन 2007 में रिलेशन अपग्रेडेड टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, सन 2014 में इंडिया और दोस्तों आपके जापान के जो रिलेशन है उन्हें स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनर के रूप में आपके परिभाषित किया गया। सन 2015 में चीफ गेस्ट एज 26 रिपब्लिक डे दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में 2015 में चीफ गेस्ट कौन बने? शिंजो अबे को बनाया गया। सन 2017 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो भी दोस्तों किसके द्वारा? शिंजो अबे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, भारत जापान, आप हर जगह दोस्तों आज देखते होंगे कि जापान ने भारत में मेट्रो ट्रेन चलाई है, जापान भारत में बुलेट ट्रेन चलाने वाला है। ये सब दोस्तों शिंजो अबे की बात है कि सन 2017 के अंदर देखो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2017 में शिंजो अबे ने दोस्तों स्टार्ट किया। क्वेड का गठन सन 2007 में शिंजो अबे ने किया। अगर पूछे हमारे रिलेशन को स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप में बदलने वाले, वो भी शिंजो अबे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर पूछे सन 2021 में भारत ने अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण किसे दिया, तो ध्यान रखिएगा सन 2021 में पद्म विभूषण शिंजो अबे को दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखिए, हाल ही में नेताजी जो पुरस्कार है, नेताजी जो अवार्ड है, ये दोस्तों किसको मिला? शिंजो अबे को मिला था। शिंजो अबे सुभाष चंद्र बोस में दोस्तों इनकी आस्था थी, इसीलिए नेताजी जो अवार्ड है ये भी शिंजो अबे को दिया गया। तो शिंजो अबे इंडिया में रिपब्लिक डे की परेड में दोस्तों क्या रह चुके हैं? रिपब्लिक डे की परेड में ध्यान रखिएगा चीफ गेस्ट रह चुके हैं। शिंजो अबे को हमने भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी दिया दोस्तों। भविष्य में ध्यान रखना, इन्हें दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें मिलने वाला है, ध्यान रखिए अपना। और शिंजो अबे नेताजी अवार्ड से सम्मानित हुए दोस्तों, ये भी आपके ध्यान रखना। भारत शिंजो अबे के संबंध किस प्रकार थे, अगली फोटो में अगर आपको समझ में आ जाए तो एक बार शिंजो अबे के लिए जोरदार तालियां बजाना। अगली फोटो जो है अगर आपको समझ में आए कि भारत और शिंजो अबे के संबंध, ये फोटो आपके सामने है, ये बताती है कि शिंजो अबे का भारत से कितना लगाव था। इस फोटो में देखिए दोस्तों, गंगा मैया की आरती में शिंजो अबे दोस्तों भारत की वेशभूषा में खड़े हुए हैं। ये आपके सामने परिणाम, ये आपके सामने दोस्तों बता रहा है, आप कहीं से कह नहीं पाओगे दोस्तों कि ये जापान के प्रधानमंत्री है। आप कह सकते हो क्या कि ये जापान के प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों जिस प्रकार भारत में गंगा मैया की पूजा होती है, उसी प्रकार शिंजो अबे दोस्तों गंगा मैया के घाट पर खड़े हुए हैं आपके सामने। और ये है दोस्तों शिंजो अबे, जिन्होंने भारत के साथ संबंधों को इतना मजबूत किया कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका ट्वीट देखिए दोस्तों, शिंजो अबे जी के निधन से जापान और विश्व ने एक महान विजनरी व्यक्तित्व को खो दिया। मैंने भी अपना एक बहुत करीबी दोस्त खोया है। अपने दोस्त शिंजो अबे जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। ये दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। सन 2007 में शिंजो अबे जी के साथ मेरी पहली मुलाकात के बाद से हम दोनों के बीच एक अद्भुत मित्रवत भाव बन गया था। उनके साथ हुई हर मुलाकात मेरे लिए अनमोल है। शिंजो अबे जी ने भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नए भारत के निर्माण में जापान हमारा एक विश्वसनीय साथी बने। उनके निधन से आज हर भारतवासी को दुख हुआ है। ये आपके सामने फोटो है। इस फोटो को लगाने का एक ही उद्देश्य था कि जो मैं आपको बातें बोलकर बता रहा हूं ना दोस्तों, फोटो कहीं अच्छी बात बोलती है,
कम समय के अंदर। मैंने आपको इतनी सारी बातें बोली कि शिंजो अबे ने भारत के लिए ये किया। सुनना दोस्तों, एक फोटो सारी बातों पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ये फोटो जो है ना दोस्तों, ये आपके दिमाग में छपने वाली है। देखना, मैंने आपको कहा कि 2007 में क्वेड की जो शुभारंभ है ये शिंजो अबे के द्वारा किया गया। सन 2015 में दोस्तों चीफ गेस्ट रहे कौन? शिंजो अबे, हमारे रिपब्लिकन डे के अंदर। अगला पद्म विभूषण हमने किसको दिया? शिंजो अबे को दिया। और इसके साथ में दोस्तों नेताजी अवार्ड भी किसको दिया? शिंजो अबे को दिया गया। बुलेट ट्रेन शुरू की भारत के अंदर, इसको शुरू करने वाले भी कौन है? शिंजो अबे। इन सब बातों पर एक ही बात भारी पड़ेगी, और वो ये फोटो दोस्तों, गंगा मैया के किनारे भारत की वेशभूषा में खड़े कौन? शिंजो अबे। ये भारत और शिंजो अबे के संबंध आप सभी के सामने। अब दोस्तों शिंजो अबे जो है वो नहीं रहे, इनका निधन हो गया, गोली लगने से निधन हुआ है। और पूरे विश्व ने दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण नेता, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है खो दिया। नोट करना, कुछ बातें नोट कर लीजिए। शिंजो अबे दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे, शिंजो अबे कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? सन 2006 से सन 2007 तक रहे, एक बार तो प्रधानमंत्री। फिर 2000 दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2012 से 2020 तक ये फिर प्रधानमंत्री बने। लिखिए, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? सर्वाधिक दोस्तों लंबा कार्यकाल शिंजो अबे। तो लिखिए, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका? शिंजो अबे का रह चुका है। और ये ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल शिंजो अबे का। अगर मैं पूछूं आपसे, शिंजो अबे को दोस्तों ध्यान रखिएगा, सन 2021 में हमने पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। और दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें नेताजी अवार्ड जो है दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के प्रति गहरी आस्था थी इनकी, इसीलिए इन्हें नेताजी अवार्ड मिला। अगर मैं पूछूं, शिंजो अबे ने दोस्तों सन 2007 के अंदर, नोट करना, क्वेड का शुभारंभ किया। शिंजो अबे ने दोस्तों भारत में दोस्तों ध्यान रखिए, बुलेट ट्रेन की शुभारंभ करने वाले भी कौन है? बुलेट ट्रेन के लिए दोस्तों फंडिंग करने वाले भी शिंजो अबे है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया इसका जापान। और लिखना, नारा में दोस्तों क्या हुआ है? नारा में गोली लगने से इनकी हत्या हो चुकी है, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी नारा के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, जापान के नारा में गोली लगने से इनकी दोस्तों निधन हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जापान करेक्ट आंसर। सारी बातें मैंने आपको बता दी। जापान और भारत के रिलेशन। नेताजी पुरस्कार किसे दिया गया? शिंजो अबे को दिया गया। शिंजो अबे को 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ये भी ध्यान रखिए, पद्म विभूषण से। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो। दोस्तों नोट करना, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदो। हाल ही में क्वेड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? सन 2022 में छाप लीजिएगा। ये दोस्तों जापान के टोक्यो में का, टोक्यो जापान में इसका आयोजन होता है, सन 2022 में हुआ है। और दोस्तों नोट करना, चौथी बैठक किसकी है? क्वेड की। ध्यान रखिए, 4th दोस्तों बैठक है क्वेड शिखर सम्मेलन, सन 2022 टोक्यो जापान में।